आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं शीतल स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ रामदेव जी के दर्शन कराने के लिए, जहाँ द्वारकाधीश ने रामदेव जी के रूप में अवतार लिया रामदेवरा में। ये जैसलमेर ज़िले में पड़ता है। 1409 में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम अजमल जी था और माँ का नाम मैणा दे था। ये मैं आपको शाम का व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ मौसम ख़राब हो रहा था, ट्रेन से मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया था ये। और हम सुबह 3 बजे पहुँचने वाले हैं रामदेवरा, और अब हम पहुँच गए हैं रामदेवरा। और यहाँ हम प्रसाद ले रहे हैं प्रसाद की दुकान से। ये मम्मी पापा और बुलबुल सभी प्रसाद ले रहे हैं। यहाँ पे सूखे गोले का, नारियल का प्रसाद और ये मिश्री का और मखानों का प्रसाद मिलता है। अब हम यहाँ से प्रसाद लेके सभी लोग मंदिर के लिए निकलेंगे। और ये पूरे साल ये दुकानें ऐसी ही लगी रहती हैं। भादवे में मेला भरता है यहाँ पे, और जब मेला भरता है तब यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। असंख्य लोग, कुंभ के मेले में जितने लोग आते हैं उतने ही लोग यहाँ आते हैं, असंख्य लोग। क्योंकि यहाँ रामदेव जी बाबा को हर एक जाति के लोग पूजते हैं। हर एक, मतलब यहाँ ऊंच नीच जातिवाद बिल्कुल भी नहीं है, सभी को एक नज़र से देखा जाता है। रामदेव जी बाबा ने ये ऊंच नीच जाति प्रथा को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। इसी वजह से यहाँ पे हर जाति, हर समुदाय के लोग जाते हैं। असंख्य भक्तगण आते हैं। आप भादवे के उसमें तो आप देखो तो होटल, धर्मशालाएं सब बुक मिलती हैं, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती। हम इसी वजह से दूर से जाते हैं। वो लोग मेले से पहले या मेले के बाद में दर्शन करने आते हैं, क्योंकि उन्हें 1 रात या 2 रात तो रुकना ही होता है। यहाँ पे सभी रामदेव जी बाबा की तस्वीर के साथ पिक्चर बनवाते हैं शौक से। सिंदूर ले जाते हैं यहाँ से अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए। ध्वजा चढ़ती हैं यहाँ पे। प्रसादों की दुकान देखिए आप यहाँ पे। मतलब पूरा रामदेवरा गांव रामदेव जी की वजह से कमा के खा रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब लोग आते हैं यहाँ पे। और ये सभी भीड़ की वजह से, मतलब ये पाइपों की लाइन लगी हुई है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। 5-5 हज़ार लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है। ऐसे पेशेंट आते हैं रामदेव जी बाबा के, और वो बिल्कुल ठीक होके जाते हैं। कुछ समय तक यहीं द्वार पे पड़े रहते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं वो बाबा की कृपा से। यहाँ पे ऐसे, मतलब चमत्कार होते हैं, आप ये समझिए चमत्कारी हैं ये बाबा। और ये जो जिनकी कामनाएं पूरी हो जाती है, जिनकी मुराद पूरी हो जाती है, कोई कुछ बनवा देता है, कोई कुछ बनवा देता है। श्रद्धा के अनुसार जो जिसका जितना बजट होता है वो यहाँ पे पैसा लगा के जाता है। अभी हम लाइन में पहुँच के बाबा के दर्शन के लिए आगे हैं। यहाँ पे सारी फैमिली, ये देखिए प्रसाद गोले का चढ़ता है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल आपको मैं साक्षात दर्शन करवा रही हूँ, लाइव दर्शन करवा रही हूँ। किस्मत वाले हो जो आपको दर्शन करने के लिए मिल रहे हैं। अगर आपको यहाँ आने का सौभाग्य मिले तो मेरी विनती है आपसे, आप आना। आप कुछ भी खो के नहीं जाओगे, आप बहुत कुछ पा के जाओगे यहाँ पे। रामदेव जी बाबा बचपन में अपने पिताश्री से घोड़े की जिद करने लगे कि मुझे घोड़ा चाहिए, तो अजमल जी ने एक दर्जी से कपड़ा देके और नकली घोड़ा सिलवा के तैयार किया। और जैसे ही रामदेव जी बाबा उस पर बैठे, घोड़ा आसमान छूने लग गया था। तो ये बाबा के चमत्कार थे। और एक जब उनकी शादी हुई 1426 में, नलपद उनकी धर्मपत्नी का नाम था, और वो पैरों से अपाहिज थी। तो जैसे ही उन्होंने वैसाखी के सहारे आई वो, और जैसे ही रामदेव जी बाबा ने उनका हाथ पकड़ा, वैसे ही वो चलने लगी, वैसाखियाँ गिर गई और फिर उन्होंने अपने पैरों पे चल के लिए। ये देखो आपको मैं भक्त दिखा रही हूँ। श्रद्धा, कितनी श्रद्धा है लोगों की, मतलब कितनी दूर दूर से आते हैं। ये देखिए यहाँ दत्त भैरव का वध किया था। यहाँ अपनी बहन के बेटे ने सांप ने काट लिया था तो उसको बचाया था। ये उनकी महिमा की, मतलब एक तरह से अब उनकी महिमा का गुणगान है। ये कांच से बना हुआ है, ये सारा शीशे से बना हुआ है। और मैं उन कारीगरों को नमन करती हूँ जिन्होंने इतना सुंदर इसको, मतलब दीवारों पे ये पूरी उनकी कहानी को दर्शाया है। मैं उन कारीगरों को नमन करती हूँ, नमस्ते करती हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ कि ये देखो कितना अच्छे से उन्होंने पूरी स्टोरी को दिखाया है कांच में, कांच के इससे।
बहुत ज़्यादा मतलब कलाकारों को नमन करती हूँ। यहाँ पे ये बाबा का झरोखा है, यहाँ से उनसे पानी निकलता है यहाँ से। तो यहाँ पे मम्मी बुलबुल की आंखों पे पानी लगा रही है। यहाँ पे जिनके गोडों में दर्द होता है, जिनके स्किन प्रॉब्लम होती है, वो सब हमारी मम्मी तो बहुत ज़्यादा मानती है। पहले हमारी दादी सास मानती थी इनको, और दादी सास से मम्मी ने सीखा। हमारे मम्मी पापा का इष्ट देव है, ये देखो बाबा का झरोखा है। यहाँ पे जो भी समस्या होती है वहाँ पे यहाँ पे उनकी बबूत और उनका जल लगाने से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये डाली बाई हैं, इनकी 3 बहनें थी, 2 सगी बहनें और एक ये मेघवाल समाज से थी ये डाली बाई। इन्होंने धर्म बहन बनाया हुआ था, सिर्फ जातिवाद ख़त्म करने के लिए उन्होंने धर्म बहन बनाया। और उन्होंने अपने धर्म बहन का अपने आप से भी ज़्यादा सर्वोपरि रखा। और ये उनका मंदिर है, कांच से बना हुआ है। जब रामदेव जी बाबा श्रीफल लेके हाथ में और 33 साल की उम्र में जिंदा समाधि ले रहे थे, तभी डाली बाई को पता चला कि समाधि ले रहे हैं रामदेव जी बाबा। तो उन्होंने एकदम से आके बोला कि आप ये क्या कर रहे हो, ये मेरी जगह है। ये डाली बाई जी का कंगन है जो समाधि की खोदते टाइम निकला था। और आप इसकी महिमा का गुणगान तो मैं बताऊं आपको, कि अगर आपको शरीर में कोई भी दिक्कत है और आपने ये डाली बाई का कंगन क्रॉस कर लिया है, इसके आर पार आप निकल गए हो, तो ये समझ लो कि आपकी समस्याओं का समाधान हो गया है। ये डाली बाई के कंगन की महिमा है। ये मंदिर में आज भी स्थित है। ये जब डाली बाई के लिए जब बाबा रामदेव जी अपनी समाधि खुदवा रहे थे, तो डाली बाई ने बोला कि रामदेव जी ये मेरी समाधि है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि अगर समाधि खोदते टाइम कंगन, शीशा, चूड़ी और औरत के श्रृंगार का सामान निकले तो वो समाधि मेरी होगी, और पीला पीताम्बर निकले वो समाधि आपकी होगी। तो जब खुदाई हुई तो उसमें चूड़ी, कंगन, श्रृंगार का सामान निकला, तो वो डाली बाई की समाधि है। इसी वजह से उनका रामदेव जी बाबा के साथ ही उनकी समाधि है। ये देखिए उनका मंदिर है ये डाली बाई जी का। और ये बहुत मानती थी, मेघवाल समाज में होते हुए भी इन्होंने बहुत दुख दर्द लोगों की सेवा की थी। और ये बहुत बड़ी भगत थी रामदेव जी बाबा की। ये पूरा कांच से बना हुआ मंदिर है उनका, और बहुत पूजा की जाती है उनकी। और ये भभूत है, भभूत जहाँ पे भी आपको दिक्कत है, स्किन की प्रॉब्लम है, गोडों में दर्द है, आँख में दर्द है, जहाँ पे दिक्कत है आप भभूत लगाओ, श्रद्धा के अनुसार लगाओ, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। ये बहुत बड़ा वहाँ पे नगाड़ा है। सभी लोग जिनकी इच्छा हो रही थी वो कुछ श्रद्धा के अनुसार चढ़ा के बजा रहे थे। ये यहाँ पे और भी तस्वीरें थी, इतना डीपली मैं नहीं जानती हूँ, पर जितना मुझे पता था, जितना पिताश्री ने मुझे बताया था, उतना मैंने आपको बताया है। अब हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करके, अब हम वापस जा रहे हैं। और वहाँ पे वापस जाते हुए हमने एक बार फिर से देखा था कि मन में इतनी शांति होती है, मतलब ये मन करता है कि आप जाओ ही ना। तो वापस मुड़ मुड़ के देख रहे थे हम, और मम्मी पापा के साथ एक साल में आ जाते। ये गूगल और लो बाण है जिसकी धूनी दी जाती है। और ये देखो धूप है, ये कुछ अलग स्टाइल की धूप थी, तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया, इनको भी कैप्चर किया, दिखाया मैंने आप लोगों को। और ये पापा लाठी देख रहे थे अपने लिए, और ये अलग अलग तरह का सिंदूर था, तो ये भी मैंने रिकॉर्ड किया। और ये तंबाकू प्रेमियों के लिए भी मैंने रिकॉर्ड किया, जो तंबाकू पीते हैं। और अब हम जा रहे हैं बावड़ी। यहाँ पे लोग नहाते थे, यहाँ पे लोग क्या मतलब बाबा रामदेव जी नहाते थे। अब तो इसको बंद कर दिया गया है। ये 2 मंजिल है, मतलब एक ही मंजिल पे छत है, ये 2 मंजिला है। और यहाँ पे हमने सुना था कि ये जो सीढ़ियाँ हैं ये बराबर नहीं आती, आप जो उतर के जाओगे और जब वापस आओगे तो सेम नहीं आती। तो मेरे हस्बैंड काउंट कर रहे थे सीढ़ियों को कि ऐसा भी कुछ है क्या। तो हमने आते टाइम भी काउंट किया और जाते टाइम भी काउंट किया, लेकिन हमें समझ नहीं आया। ये अभी जाते टाइम काउंट कर रहे हैं कि भाई देखते हैं लोग क्या बोलते हैं, वो सच भी है या झूठ है, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया। फिर शाम के नंबर में हम राम सागर तालाब में आए थे। ये देखो जहाँ पे जिनको घर नहीं होते, घर बनवाने की इच्छा रखते हैं, वो यहाँ पे घर बना के जाते हैं और उनका सच में घर बन जाता है। मैंने भी बनाया था जब मेरा घर नहीं था दिल्ली में, मैं किराए पे रहती थी,
तो मेरा भी भगवान की दया से, रामदेव जी बाबा की कृपा से घर हो गया है, छत हो गई है मेरे सर पे भी दिल्ली में। और अब ये देखिए तालाब, ये देखिए इसके नहाने मात्र से मतलब पानी के, जहाँ पे आपको समस्या है, गोडों में दर्द है, आँखों में परेशानी है, पैरों में दिक्कत है, वो आप यहाँ बैठ के नहाओ। जैसे भी ये आंटी जी पैरों को धो रही हैं, हाथों को, जो जहाँ पे जिसकी जो दिक्कत होती है वो धोने मात्र से ठीक हो जाती है। हमने यहाँ पे बोटिंग भी करी, बच्चे भी गए थे, हमने बोटिंग करी। और यहाँ पे 2-4 लेडी थी जो मछलियों के लिए गोलियाँ बना के लेके आई थी, वो 10-10 रुपए में गोलियाँ दे रही थी।